पिछली वीडियो में मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में और बताया था और 30 एमसीक्यू क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, और एमसीक्यू किससे रिलेटेड था? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में मैं फ्लावर के बारे में पढ़ाऊँगी। ठीक है, आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। The flower. A flower is the beautiful and important part of a plant. फ्लावर क्या है? एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत पार्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? प्लांट का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, सम कॉमन फ्लावर्स आर, हर एक तरह का अलग अलग तरह का फ्लावर होता है। जैसे रोज़ होता है, जैस्मीन होता है, सनफ्लावर होता है, हर का अपना अपना खूबसूरती होता है। सब अलग अलग टाइप का होता है, सबका अपना अपना फ्रैगनेंस होता है, सबका अपना अपना ब्यूटीफुल होता है, सब का अपना अपना खूबसूरती होता है। ठीक है, तो ये फ्लावर का क्या हो गया? ये पेटल्स हो गया, जिसको पंखुड़ी कहते हैं। ये फ्लावर का क्या हो गया? पेटल्स हो गया। ये यहाँ पर से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसके ऊपर में ये स्टिग्मा हो गया। ये जो है, ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये स्टाइल है, इसका जो पॉलन ट्यूब है यहाँ पे बीच में स्टाइल है। और ये ओवरी है, जहाँ के ओव्यूल रहता है। ठीक है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एंथर है। और ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट है। ठीक है, और ये जो नीचे है ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक है, तो फ्लावर डिवेलप्स फ्रॉम द फ्लोरल बड। फ्लावर जो है किससे डिवेलप होता है? फ्लोरल बड से डिवेलप होता है, जो कली होता है उससे डिवेलप होता है। ठीक है, ए फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? प्लांट का। इट इज अटैच टू द स्टेम बाय द स्टाक कॉल्ड अ पेडिसेल। ठीक है, इसके ये जो स्टेम से जो अटैच होता है उसको क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। द टिप ऑफ द पेडिसेल इज स्वॉलन, इट इज कॉल्ड द थैलेमस। ठीक है, टिप जो पेडिसेल का है, पेडिसेल का है, वो क्या होता है? वो स्वॉलन होता है और उसको क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। तो समझ लीजिए। ठीक है, तो ये स्वॉलन पार्ट जो है, स्टेम के स्वॉलन पार्ट को क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ठीक है, तो पेडिसेल का जो स्वॉलन पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। तो पेडिसेल जो है वो यहाँ पे पेडिसेल का स्पेलिंग गलत हो गया है, बाय मिस्टेक से लिखा गया है टाइपिंग में। ठीक है, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, PEDICEL, ये पेडिसेल का स्पेलिंग होता है। ठीक है, फ्रॉम वेयर अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइजेस फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव अ पेडिसेल आर कॉल्ड सेसाइल फ्लावर। और जिसके पास पेडिसेल नहीं होता उसको क्या कहते हैं? सेसाइल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो ये रिज्यूम दिस पिक, ये पेटल्स हो गया। ये पेटल्स को क्या कहेंगे? पंखुड़ी कहेंगे। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बता चुके, ये सेपल कहते हैं। ये स्टेम से जो लगा, ये स्टेम जो है उसको क्या कहते हैं? स्टेम से जो फ्लावर से जो वो निकला रहता है, स्टेम से जो अटैच होता है उसको क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। ये ब्रांच हो गया। और ये नीचे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, इसको पिस्टिल कहते हैं। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमेन कहते हैं। और स्टेमेन का दो पार्ट होता है, एक फिलामेंट और एक एंथर होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ईच पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज अरेंज इन अ होल। ठीक है, हर एक पार्ट का जो फ्लावर जो है वो होल में अरेंज होता है। तो कितना फ्लावर के पार्ट्स में 4 होल होता है। कोई भी फ्लावर में 4 होल होता है। ठीक है, 4 होल्स होता है। कौन कौन? पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये इंपॉर्टेंट है। 4 होल्स होता है फ्लावर का। कौन कौन होता है? पहला कैलिक्स होता है, दूसरा कोरोला होता है, तीसरा एंड्रोसियम होता है और चौथा क्या होता है? गाइनोसियम होता है। ठीक है, कैलिक्स क्या है? ये आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर है। कैलिक्स क्या है? बाहरी पार्ट है। ठीक है, फ्लावर का कौन है? बाहरी पार्ट है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, सबसे पहले इट इज़ मेड ऑफ सेपल। और ये किससे बना होता है? सेपल से बना होता है। सेपल्स आर स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स। सेपल्स क्या है? कि स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक का पार्ट होता है जिसको सेपल कहते हैं। और देयर आर 4 से 5 सेपल्स होता है फ्लावर में। कोई भी फ्लावर में 4 से 5 सेपल होता है। और ये जो सेपल्स क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है किसको प्रोटेक्ट करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। किस स्टेज में? बर्ड स्टेज में। जब फ्लावर जो कली जब रहता है तो आप लोग देखे होंगे कि ये
आप लोग देखे होंगे कि ग्रीन ग्रीन लगा रहता है पत्ते टाइप का स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं हम लोग, ये दिखाते हैं, ये सेपल्स है, ये ग्रीन लीफ लाइक का स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे, सेपल्स कहेंगे। ठीक है, ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, और कितना इसमें सेपल्स है, 1 2 3 4 5 है ना, 4 से 5 सेपल्स होता है फ्लावर में। ठीक है, अब कोरोला क्या है, सेकंड इनर होल है फ्लावर का। कोरोला क्या है, सेकंड इनर होल है फ्लावर का। कैलिक्स क्या था, फर्स्ट होल था, और कोरोला है सेकंड इनर होल फ्लावर का। इट इज मेड ऑफ पेटल्स, ये किसका बना होता है, पेटल्स का बना होता है। ठीक है, पेटल्स आर वाइट और कलर अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो पेटल्स क्या है कि कलरफुल होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। आप कोई भी फ्लावर के प्लांट में जाते, कोई भी गार्डन में गए या प्लांट के पास गए, तो सबसे पहले आपका नज़र किस पे जाएगा, तो बच्चों इस पे फ्लावर पे जाएगा, क्योंकि वो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, आकर्षित पार्ट होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर फ्लावर के प्लांट में, रोज़ के प्लांट में गए, तो उसके पत्ते पे नज़र नहीं आ जाएगा, उसके स्टेम पे नज़र नहीं जाएगा तो कहाँ, रोज़ के फूल पे जाएगा, फ्लावर पे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है। और उसके पंखुड़ी को जो रेड कलर का होता है, उसको रेड कलर का होता है, वाइट पर्पल बहुत कलर का होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। हम दिखाते हैं। ठीक है, ये जो है पेटल्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप कोई भी फ्लावर के पौधे को देखिएगा तो सबसे पहले आपको फ्लावर नज़र आएगा, आपको पत्ता आप नहीं देखिएगा, उसका स्टेम नहीं देखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको अट्रैक्ट कौन करेगा, उसका पंखुड़ी, पेटल्स करेगा। ठीक है, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है, इससे कौन कौन अट्रैक्ट होता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, बर्ड्स आके अट्रैक्ट होती है, किसके लिए, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो और ये जो पेटल्स में होता है वो नेचुरल फ्रैग्रेंस होता है। ठीक है, कि खुशबू होता है, आप रोज़ के फूल को आप ले लीजिए, सूंघिए तो उसमें भी खुशबू होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फूल में, बेली के फूल में और सनफ्लावर के फूल में, हर का अलग अलग फ्रैग्रेंस होता है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, अब आते हैं एंड्रोसियम में। एंड्रोसियम क्या है, थर्ड इनर होल है फ्लावर का। कैलिक्स क्या था, फर्स्ट होल था। कोरोला क्या था, सेकंड होल था। एंड्रोसियम क्या है, थर्ड इनर होल है फ्लावर का। इट लाइज इनर टू द पेटल्स, और ये जो पेटल्स के इनर में होता है। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ स्टेमेंस, और ये किससे बना होता है, स्टेमेंस से बना होता है। ठीक है, दे आर जनरली 4 और 5 स्टेमेंस इन अ फ्लावर। 4 से 5 स्टेमेन फ्लावर में होता है, और स्टेमेन क्या होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन्स बींग्स में मेल और फीमेल होता है, वैसे ही फ्लावर में भी मेल और फीमेल होता है। ठीक है, तो स्टेमेन क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ईच स्टेमेंस हैज़ अ फिलामेंट एंड एंथर, हर एक स्टेमेन के पास फिलामेंट होता है और एंथर होता है। ए फिलामेंट इज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट बियर्स द एंथर ऑन इट्स टिप, द एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, हर एक फिलामेंट क्या है, एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये एंथर जो है वो क्या कंटेन करता है, पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है। अभी दिखाते हैं, इसमें नहीं, ठीक है, ये है स्टेमेन आपका, ये पूरा स्टेमेन हो गया। ये जो छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, इसको क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे। और ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और अंदर में है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी गायनोसियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स लुक लाइक अ येलो पाउडरी सब्सटेंस। पॉलन ग्रेन्स क्या है, पॉलन ग्रेन्स जो है, आप लोग ने फूल को छुआ होगा तो उसके आप जब छुइएगा तो आपको एक पाउडर टाइप का सब्सटेंस मिलेगा, येलो पाउडरी टाइप का सब्सटेंस, उसी को कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। और वो क्या कंटेन करता है, मेल गैमेट्स कंटेन करता है। ठीक है, अब आते हैं गायनोसियम में। गायनोसियम क्या है, फोर्थ है और इनर मोस्ट होल है फ्लावर का। गायनोसियम क्या है, चौथा पार्ट है और इनर मोस्ट है, सबसे अंदर वाला पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, और ये मेड किससे होता है, ये कार्पेल से बना होता है। और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन क्या था, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और पिस्टिल क्या है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ द ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। और ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, ओवरी कंसिस्ट करता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। द टॉप पार्ट
पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड द स्टिग्मा। टॉप पार्ट पिस्टिल को क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, और ये स्टिकी होता है, रफ होता है और हेयरी होता है, ठीक है। इट रिसीव पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन, और ये जो है पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है किस में, पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ठीक है। और ये जो है क्या स्टिग्मा क्या रिसीव करता है, पॉलन ग्रेन्स रिसीव करता है जब पॉलिनेशन होता है, ड्यूरिंग पॉलिनेशन के समय वो क्या रिसीव करता है, पॉलन ग्रेन्स, जो पाउडरी टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक है। द टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड द स्टाइल, ठीक है। टॉप पार्ट पिस्टिल के क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी, और ये जो है कनेक्ट्स किसका, स्टिग्मा को ओवरी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। इट ऑल्सो ट्रांसफर द मेल गैमेट टू द ओवरी, और ये ट्रांसफर भी करता है मेल गैमेट्स को ओवरी, पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है ओवरी तक, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको पिस्टिल कहते हैं। ये ऊपर में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। ये ऊपर में सबसे टॉप पार्ट में स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, बीच में स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, ये जो ओवरी है। तो यहाँ से जो ये जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकलेगा ये ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा में, और ये स्टाइल क्या है, ट्रांसफ़र कर देगा ओवरी में, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को। तो ये पॉलिनेशन जब करना होता है तो ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाता है, स्टिग्मा में जाता है, स्टिग्मा फिर स्टिग्मा स्टाइल, ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टाइल से होते हुए ओवरी में चला जाता है, ठीक है। The swollen part at the base pistil is called ovary. It contain teeny structure जिसको ओव्यूल कहते हैं। ओवरी के अंदर जो है बहुत टीनी, बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। और ये जो ओव्यूल्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, और वो ओव्यूल्स क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। हमने 4th होल फ्लावर का पढ़ लिए बच्चों। ये पहला क्या है, कैलिक्स है, फिर दूसरा कोरोला है, तीसरा एंड्रोसियम है, और गाइनोसियम है। कैलिक्स क्या है, कैलिक्स हमने पढ़ाया कि कैलिक्स जो है वो सबसे आउटर पार्ट है, ठीक है, सबसे आउटर पार्ट है प्लांट का, ठीक है, फ्लावर का सबसे आउटर पार्ट है। और कैलिक्स में क्या होता है, सेपल्स होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेपल्स कहते हैं। सेकंड जो, और ये क्या प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, ठीक है, किस स्टेज में, बड स्टेज में, जब कली होता है फ्लावर, जब पूरा नहीं फैला होता है, जब पूरा नहीं फैला होता है तो उसमें क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया, कोरोला पढ़ाया। कोरोला में क्या होता है, कोरोला सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। ये अट्रैक्टिव पार्ट है, ये कोरोला का पार्ट है जिसको पेटल्स कहते हैं। थर्ड मैंने पढ़ाया क्या, कि थर्ड मैंने पढ़ाया एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें कि फिलामेंट और एंथर होता है। और फिर 4th होल क्या है फ्लावर का, वो गाइनोसियम है जिसमें क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है, ठीक है। ये 4th होल पढ़ाया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल मैं पढ़ाऊँगी इन कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, क्या होता है यूनिसेक्सुअल, क्या होता है बाइसेक्सुअल। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय।